प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे और शांति देने वाले नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, भजन संहिता 120। सहायता के लिए प्रार्थना। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। वीर के नुकीले तीर और झाऊ के अंगारे, हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेसी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। भजन संहिता 121 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा रक्षक। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। कितने ही सुंदर वचन हैं ये। आए अब हम एक बार फिर से इन्हीं को पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। कितना महान परमेश्वर है हमारा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। भजन संहिता 122। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना। और परमेश्वर का यरूशलेम हम सब हैं, आप हैं। तो अब हम परमेश्वर से शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है, जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ यह के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इज़राइल के लिए साक्षी है। वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। तेरे प्रेमी कुशल से रहें, तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष दे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से भजन संहिता उसका 91 अध्याय। और आज हम पढ़ेंगे किताब मुकद्दस से ज़बूर 91। खुदाबंद हमारा मुहाफिज है, जो हकताला के पर्दे में रहता है। वो कादिरे मुतल्लक के साए में सुकूनत करेगा। मैं खुदाबंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरी गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मुहलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है।
तेरे आसपास 1,000 गिर जाएंगे और तेरी दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आँखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा, पर तू ए खुदावंद मेरी पनाह है। तूने हक़ताला को अपना मस्कन बना लिया है, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमे के नज़दीक न पहुँचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर और अफई को रौंदेगा, तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। और आगे के जो वचन हैं वो परमेश्वर के अपने लोगों से वादे हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन है। आइए पढ़ेंगे। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसुदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। हमें पढ़ना चाहिए भजन संहिता 23, साम 23। आए हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इसका वचन 4 जो है ये वचन मुझे बहुत पसंद है, और जब भी कोई परेशानी होती है तो उसमें हमें इसी वचन को रिपीट करना चाहिए, और मैं इसी को रिपीट करती हूँ। आए एक बार फिर से हम इस वचन को पढ़ेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रह। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपको किसी भी चीज़ की कमी घटी ना हो, और अगर हो तो इस वचन को बार बार पढ़ें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। आमीन। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में जय मसीह की। आइए आज हम पढ़ेंगे सुलेमान के नीति वचन, उसका पहला अध्याय। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला विद्या, बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वह नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। युवकों के लिए सलाह। आइए हम पढ़ें कि पवित्र शास्त्र युवकों को क्या सलाह देता है। कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचा निगल जाएं, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को
लूट से भर लेंगे। तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी ना रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। तो परमेश्वर के इन पवित्र और बुद्धिमानी से भरे हुए वचनों के अनुसार हमें अपने व्यवहार में इन बातों को याद रखना चाहिए, और इस तरह से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करे। और जैसा कि ये वचन है, एक बार फिर से हम इसे पढ़ते हैं कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो आइए हम सब परमेश्वर का भय मानते हुए उसके वचनों का पालन करें। और अगर आपको ये वचन अच्छे लगे हों और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपना कमेंट ज़रूर हमें दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, बुद्धि दे। सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। आइए हम आज पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से भजन संहिता 61, उसका 61 अध्याय, रक्षा के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूँगा। मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूँगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैये हैं, उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आज हम पवित्र बाइबल से पढ़ेंगे वचन भजन संहिता उसका 3 अध्याय, सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे, और सचमुच उसकी आशीष आप और हम जो उसकी प्रजा हैं हम सब पर हो। आमीन। प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह से आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, मुझे अपनी शांति का साधन बना।
जहाँ घृणा हो वहाँ प्रेम उपजाऊं, जहाँ भूल हो वहाँ क्षमा भावना ला सकूं, जहाँ फूट हो वहाँ मेल करा सकूं, जहाँ असत्य हो वहाँ सच्चाई ला सकूं, जहाँ संदेह हो वहाँ विश्वास जगा सकूं, जहाँ निराशा हो वहाँ आशा का संचार करूं, जहाँ अंधकार है वहाँ उजाला लाऊं, जहाँ उदासी हो वहाँ आनंद फैला सकूं। हे प्रभु, ऐसी कृपा दे कि मैं दिलासा पाने की बजाय दूसरों को दिलासा दूं, स्वीकृति पाने की बजाय दूसरों को स्वीकार करूं, प्रेम पाने की बजाय प्रेम प्रदान करूं, क्योंकि स्वयं को भुलाने में ही हम पाते हैं, क्षमा करने में ही हमें क्षमा मिलती है और मृत्यु के द्वारा ही हम अनंत जीवन में जन्म पाते हैं। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।